सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए दिल्ली का आंदोलन, ठीक है, आप लोगों को सभी को पता ही है। और जो फाइनल डेट जो आपकी तय हुई है वो 22-23 सितंबर आप लोगों की तय हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होगा। और मैं आशा करूंगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट बीएड के जितने भी हैं वो दिल्ली के आंदोलन में जाने की अपनी तैयारी कर चुके होंगे या कर रहे होंगे या फिर कुछ रास्ते में भी होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सभी को जाना है दिल्ली के आंदोलन में, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन है और हो सकता है कहीं ना कहीं आपका लास्ट आंदोलन हो। और लास्ट आंदोलन और लास्ट लड़ाई, क्या आपके दिल से जब ये आवाज़ हमारी तरफ से कही जाती है कि कहीं ना कहीं लास्ट आंदोलन हो सकता है, तो क्या कहीं ना कहीं आपके दिल से ये आवाज़ नहीं आती कि अगर ये लास्ट आंदोलन है मुझे वहाँ पे शामिल होना चाहिए, मुझे वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। हर एक बीएड धारी के अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए, अगर ये लास्ट आंदोलन है, ये लास्ट लड़ाई है, तो मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। और मैक्सिमम संख्या में, मैक्सिमम जितना ज़्यादा संख्या बल आप दिल्ली के आंदोलन में दिखा देंगे, उपस्थित कर देंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हाँ हम कर सकते हैं, वरना सरकार खतरे में है, तो उतनी ज़्यादा चांसेस आपकी बीएड की प्राइमरी में शामिल होने की हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेगा। एक सबसे बड़ी चीज़ मैं क्लियर कर दूं अपने वीडियो के माध्यम से कि जो हुई है अभी कंट्रोवर्सी हुई है, ठीक है, आज की जो कंट्रोवर्सी हुई है, देवेश शर्मा जो है हमारे भाई, ठीक है, उनके जो ट्वीट को लेकर जो कंट्रोवर्सी की जा रही है वो वैसा नहीं है। क्योंकि 21 अगस्त का जो परमिशन थी वो सोलंकी भाई की थी, ठीक है। तो जब 21 अगस्त का धरना नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो परमिशन है उसको वापस कर दिया गया है, और वो वापस करनी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। क्योंकि अगर 21 अगस्त को कोई भी एनसीटी ऑफिस में जाके कोई भी बीटीसी वाला कुछ भी कर देता तो सीधे सा सारा आरोप सोलंकी भाई के ऊपर आ जाता, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जो ट्वीट है वो इसलिए ही है कि 21 का जो परमिशन है वो वापस कर दी गई है, लेकिन जो धरना है वो 22 तारीख का है और 23 तारीख का है, और उसमें सारे के सारे लीडर एक साथ होके आप लोगों का साथ देंगे। और सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि आप लोग उनका कितना साथ देते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, और सबसे ज्यादा अब दारोमदार बीएड के अभ्यर्थियों पे है, ना कि लीडर पे है। जितने ज्यादा बीएड के अभ्यर्थी शामिल हो जाएंगे उतनी ही ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप लोग शामिल कर ले, बीएड को प्राइमरी में शामिल कर ले जाए, ठीक है। तो अब सारा का सारा दारोमदार आप लोगों के ऊपर है। जितनी ज्यादा संख्या बल आप लोग प्रदर्शित कर देंगे उतना ही पॉजिटिव आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, मुझे ये बताइएगा आप लोग कि जो भी जितने भी टेलीग्राम पे ग्रुप बने हुए हैं बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए, स्पेशली इसीलिए जो टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, तो आप लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन क्यों कर रखा है? पहली बात तो ये, आपका क्या मोटिव था ये ग्रुप ज्वाइन करने का? जिस दिन आपने ये ग्रुप ज्वाइन करे, इन लिंक पे क्लिक करा ज्वाइन करने के लिए, तो आपके अंदर क्या भावना थी? क्योंकि जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है पोल के थ्रू वो मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो कि मैं सीधी बात करता हूं। क्योंकि जो आंदोलन है वो जन समूह के द्वारा जीता जाता है। वो कोई सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है और एक ही बंदा जाके वकील कर ले अच्छा और वो जीत जाए। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई एक बंदा भी जीत सकता है अगर उसकी पैरवी अच्छी है, लेकिन जो आंदोलन है वो पूरा जन समूह अगर अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या होगी, वो तभी जीत सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लूं हमारे बीएड सेव ग्रुप की, उसमें 1500 मेंबर है। कम से कम मैं उम्मीद करूंगा कि उसमें से 200 मेंबर दिल्ली में पहुंचे, है ना। और फिर दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है अखिल भारतीय बीएड संघ, उसमें अगर मैं मेंबर की बात कर लूं तो 19,000 उसमें मेंबर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस 19,000 में से 1,000 मेंबर तो दिल्ली में जरूर पहुंचेगा, ठीक है। और ये जो आंकड़ा है ये कुछ इतना अच्छा आंकड़ा नहीं है कि 19,000 में से सिर्फ 1,000 है, वो सिर्फ 1,000 की हम बात कर रहे हैं। और वो बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर, क्योंकि हमें दिख रहा है ना कि आप लोग कितना तैयार हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं मतलब परेशान करती हैं, ठीक है। तो 19,000 में से मैं बस यही आशा करूंगा कि कम से कम 1,000 मेंबर तो ऐसा होगा, अपने अंदर इतनी हिम्मत रखता होगा कि हाँ मैं दिल्ली में पहुंचूंगा और मेरा बीएड अधिकार है और मैं बीएड को प्राइमरी में शामिल करने को हूं तैयार, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रुप है हमारा जो है बीएड प्राथमिक का अधिकार, जिसमें 30,000 मेंबर हैं। कम से कम मैं उसमें से ये उम्मीद करूंगा कि कम से कम 2,000 बंदा 30,000 में से आराम से जा सकता है दिल्ली, और जाना भी चाहिए। देखो अगर आपने ये ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं तो आपका सिर्फ यही मकसद होना चाहिए कि जब अगर कुछ काम है बीएड को शामिल करने का प्राइमरी के अंदर वो मैं करूं, इतनी आग होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया और बस इसलिए कर लिया कि बस मुझे चीजें पता चलती रहे कि क्या चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी केस में, बस मुझे ये पता चलता रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, बाकी मुझे करना कुछ नहीं है। अगर ये आपका मोटिव है तो भाई शर्म से डूब मरने वाली बात है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अगर ये आपका मोटिव है सिर्फ, और अगर ये आपका मोटिव है कि मुझे कुछ नहीं करना बाकी जाने तो दूसरों को कोई दिक्कत नहीं, तो सब डूब मरने वाली बात है आपके लिए। और अगर आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं तो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बात करते हैं इन सभी तीनों ग्रुप के एडमिन्स की, ठीक है। इन सभी तीनों ग्रुप में जितने भी एडमिन हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको दिल्ली के आंदोलन में उपस्थिति अपनी दर्ज करानी है, वरना फिर ग्रुप एडमिन बनने का आपका फायदा क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है ना।
अगर आप ग्रुप एडमिन हैं तो किस लिए हैं? बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए। और जो अब इंपॉर्टेंट काम सबसे ज्यादा आ चुका है, दिल्ली का आंदोलन, तो जितने भी इन तीनों के ग्रुप एडमिन हैं सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इफ और बट, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, अगर वो एडमिन है दिल्ली पहुंचे और अपना साथ दें। सबसे बड़ी चीज है, क्यों फिर एडमिन क्यों है आप, है ना? बस यही अपना मतलब हुक्म चलाने के लिए सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में क्या मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में आपको, है? तो वही सारी चीजें भाई, इस ग्रुप के जितने भी एडमिन हैं सभी के, तीनों ग्रुप के सभी को दिल्ली के आंदोलन में आना है। और सबसे बड़ी बात देखो, सभी लीडर एक साथ आ रहे हैं। अगर मैं सोलंकी भाई की बात करूं, उन्होंने भी यही कहा था कि आप लोग जैसा कह देंगे मैं वैसा कर लूंगा। देवेश भाई की बात करूं, उन्होंने भी यही कहा है 22-23 तारीख को मेरा सहयोग है, ठीक है? तो सभी लीडर कहीं ना कहीं एक साथ हैं। अगर उसके बाद भी कुछ बच्चों के मन में ईगो आ रहा है कि बाढ़ में जाए, मैं नहीं चाहूंगा, तो भैया डूब मरने वाली बात है तुम्हारे लिए, अगर तुम बीएड के हो, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। कहीं ना कहीं बीटीसी वालों से भी खतरनाक हो अगर तुम्हारे मन में ये आता है कि जाने दो, जिसको जाना है, मैं तो घर पड़ा हूं, मुझे तो बस मोबाइल पे पता चल जाए कि आंदोलन में क्या हो रहा है। और ऐसे लोग ना सबसे पहले देखते हैं जिस दिन आंदोलन होता है और सबसे पहले कमेंट करते हैं कि आंदोलन का क्या रहा। आंदोलन खत्म नहीं होता है और शाम को 3-4 बजे ये लोग कमेंट कर देते हैं कि आंदोलन का क्या रहा। भाई मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये सभी ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए, तो बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए कुछ ना कुछ करो, ठीक है? और दिल्ली का आंदोलन आ गया है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें आप सभी को आना है। देखो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन अगर आप वैसे ही पड़े हैं घर पे कि हाँ देखूंगा मैं तो मोबाइल पे कि धरना कैसा होगा, है ना, और फिर अगर धरना बेकार होता है फिर इनकी खिंचाई करूंगा, तो भाई डूब मरने वाली बात है तुम्हारे लिए, अगर तुम बीएड के हो, ठीक है? अगर तुम इस चीज का इंतजार कर रहे हो, ठीक है? तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो वही सारी चीजें हैं भाई, दिल्ली का आंदोलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? देवेश भाई की बात मैंने क्लियर कर दी, और जो इससे पहले जो चीजें हुई वो भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी, तभी ये जाके कहीं ना कहीं ठीक हुआ है, तभी चीजें क्लियर हुई हैं। और कहीं ना कहीं जितने भी साथ थे वो अब साथ आएंगे, ठीक है? और लीडर को कहीं ना कहीं ईगो नहीं है, ये सब दिख रहा है। जो ईगो है वो कुछ थोड़े ही लोग हैं, और पता नहीं, मुझे नहीं पता उनका ईगो खत्म होगा या नहीं, मुझे नहीं पता, है ना? क्योंकि लीडर का ईगो नहीं है, क्योंकि अगर लीडर वहां पे मौजूद है सभी के साथ, तो ईगो अगर वो है तो वो कुछ ही बच्चों में है, ठीक है? और वो उनका खत्म होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्या होगा उनका क्या नहीं, ठीक है? लेकिन आप लोगों को दिल्ली के आंदोलन में आना है, क्योंकि ये आंदोलन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, और यही रिक्वेस्ट है। और ध्यान रखना, लास्ट मौका है, और लास्ट मैच को कैसे खेला जाता है, ठीक है? पूरी जान लगा के अपनी, जितना ज्यादा संख्या बल आप लोग दिखा दोगे उतनी ज्यादा चांसेस आप लोगों की प्राइमरी में शामिल होने की हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना, और लास्ट लड़ाई है, बस ये चीज ध्यान रखना। एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको, जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है? और आंदोलन में अगर मैं ठीक है, जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं और आंदोलन में देवेश भाई भी जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सीधी सी बात है साथ दे रहे हैं, ठीक है? वो हमारे साथ है कहीं ना कहीं, ठीक है? और सीधी सी बात यही है कि जब बाई चांस हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस रिव्यू पिटीशन आती है और उसके बाद अगर क्यूरेटिव का मौका मिलता है, क्योंकि आपको पता है क्यूरेटिव का मौका लास्ट होगा, जो कि हायर बेंच का होता है, अगर क्यूरेटिव का मौका मिलता है तो वहां पे भी जितने भी आंदोलनकारी टीम है वो भी साथ देगी, चाहे वो फंड की बात हो चाहे वो कैसे भी हो, क्योंकि वो क्यूरेटिव है, वो खाली देवेश भाई की नहीं है, वो क्यूरेटिव है पूरे ऑल ओवर इंडिया बीएड धारियों की, वो क्यूरेटिव है सभी की, ठीक है? तो उसमें सभी को साथ देना पड़ेगा, चाहे वो फंडिंग हो चाहे वो कैसे भी हो, और मैं जरूर करवाऊंगा चाहे कुछ भी हो। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि दोनों लीडर मेरे लिए बिल्कुल सही हैं, ठीक है? और सीधी सी बात यही है भाई, अगर क्रिएटिव की बात होगी तो दोनों को मैं घुसाऊंगा उसमें ही, चाहे फंडिंग हो चाहे कैसे भी हो। और अगर आंदोलन की बात है तो दोनों को साथ रहना ही पड़ेगा, और जो कि रह भी रहे हैं सबको दिख रहा है, ठीक है? जो ईगो है वो कुछ ही बच्चों का है और लीडर का नहीं है, वो साफ साफ यहाँ पे दिखता है। तो वही सारी चीजें हैं भाई। देखो लास्ट आंदोलन है, देखो बच्चों अगर तुमने ये आंदोलन बिल्कुल अच्छे से कर लिया ना, तो या तो तुम बहुत कुछ पा जाओ, एक ही लड़ाई है बस एक दिन की, या तो तुम इसमें कुछ बहुत कुछ पा जाओगे, और अगर अच्छे से नहीं लड़े तो बहुत कुछ खो, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। तो इसी हिसाब से आपको लड़ना है। तो मैक्सिमम जिम्मेदारी बनती है जितने भी ये ग्रुप हैं उनकी एडमिन्स की, के दिल्ली में आए, ठीक है? उसके बाद वो बच्चे जो दिल्ली में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो तो उनके लिए तो समझो घर से निकलना है और जाना है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जरूर जरूर आंदोलन में आए। और अगर उनका कोई फ्रेंड भी है बढ़िया तो उनको भी लेके आए, चाहे वो बीएड वाला हो चाहे नहीं हो, ठीक है? उसके बाद आती है जो आसपास के 200 किलोमीटर के दायरे में जितना भी बच्चा आता है दिल्ली का, अगर उसका घर 200 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के आंदोलन में आए, उसको अपनी उपस्थिति वहां पे दर्ज कराएं। उसके बाद सभी स्टेट की, क्योंकि दिल्ली सभी की नहीं है, सबकी है दिल्ली, ठीक है? और हर स्टेट की जिम्मेदारी बनती है जितने बीएड धारी हैं वो वहां पे आए, ज्यादा से ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। देखो अगर आपने ज्यादा से ज्यादा संख्या बल दिखा दिया ना,
तो सरकार सोचने को मजबूर हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। एक दिन की मेहनत और पूरे दिन का सुख। ध्यान रखना, एक दिन की मेहनत है बस। अगर आप फालतू में घर में रह रहे हैं उस दिन तो प्लीज ऐसा ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। एक दिन की मेहनत है और पूरे दिन का सुख है मेरे भाई, तो बस निकल जाओ और 22 तारीख को जरूर आना है। अगर कर दिया ना तो बहुत कुछ पा जाओगे, बहुत कुछ कर जाओगे। और जिस तरह से आपको ये याद है ना कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, क्यों याद है? क्योंकि वो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे उसने इतना दर्द दिया है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसी तरह आप लोगों को दिखा देना है 22 तारीख को, पूरा देश ये कहे कि 22 तारीख को कौन आए थे। 22 तारीख को 22 अगस्त 2023 को आए थे बीएड धारी एनसीटी। इतना ज्यादा संख्या बल दिखा देना है कि ये डेट एक इतिहास बन जाए कि 22 तारीख को कौन आया था। 22 तारीख को बीएड वाले आए थे एनसीटी के सामने। तो यही काम आप लोगों को करना है। देखो भाई, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा संख्या बल लाना है और सभी को कह रहा हूं मैं कि सभी को आना है। देखो, लीडर मैटर नहीं करता है, अब आप लोग खुद से लीडर हो, ठीक है। आप लोगों का हक है। अगर हम मिले हैं तो किससे मिले हैं? बीएड के थ्रू मिले हैं। आप लोग सत्यम भाई को जानते हो, बीएड के थ्रू जानते हो। आप लोग देवेश भाई को जानते हो, बीएड के थ्रू जानते हो। आप लोग मुझे जानते हो तो बीएड के थ्रू। हम एक दूसरे को जानते हैं बीएड के थ्रू। हम इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं बीएड के थ्रू। तो क्या बीएड के लिए आप इतना सा नहीं करेंगे? एक दिन क्या अपना एक दिन नहीं देंगे? आप क्या अपना एक दिन नहीं देंगे? देना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। तो सभी को आना है और सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आप सच में अच्छे बीएडधारी हैं, सच्चे बीएडधारी हैं और आप चाहते हैं बीएड प्राइमरी में शामिल होना चाहिए और हमारे साथ गलत हुआ है, तो एनसीटी के सामने 22 तारीख को आप लोगों को आना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, सभी को आना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैटर नहीं करता है, सभी को आना है। और सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एनसीटी के सामने आए और उनसे क्वेश्चन करें कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी से कि दिल्ली में आना है और दिल्ली चलो, ठीक है। सभी को दिल्ली चलना है, दिल्ली चलो। और सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है और सीधी सी बात यही है, एक चीज का ध्यान रखना, एक दिन की मेहनत है और पूरे जिंदगी का सुख है मेरे भाई, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ एक दिन की मेहनत वो अच्छे से कर ली तो पूरे जिंदगी का सुख आप लोग पा जाओगे। बस एक दिन की लड़ाई है, क्या आप लोग नहीं लड़ना चाहोगे? क्या बीएड के लिए आप इतना भी नहीं करना चाहोगे? हैं, अपने दिल से आवाज करके बताना। अगर आपको ये दिख रहा है कि हाँ सिर्फ एक दिन की लड़ाई है और आपके अंदर से ये आवाज नहीं आ रही हाँ मैं दिल्ली जाऊंगा, आनी चाहिए, ठीक है ना। ये आवाज़ जरूर आनी चाहिए। अगर आप सच्चे बीएडधारी हैं तो आपके अंदर से जरूर ये आवाज़ आ रही होगी कि हाँ मुझे दिल्ली जाना है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि एक दिन की लड़ाई अगर अच्छे से लड़ ली ना तो पूरी जिंदगी का सुख है, ठीक है। तो बस ये मैक्सिमम स्टूडेंट दिल्ली पहुंचेंगे 22 तारीख को और दिखा देना है पूरे देश को कि 22 अगस्त 2023 को कौन आया था? बीएड वाले आए थे। कहने पे मजबूर हो जाएं, ये डेट एक इतिहास बन जाए कि 22 तारीख को कौन आया था? बीएड वाले आए थे। इतना ज्यादा संख्या बल आप लोगों को दिखा देना है और ध्यान रखना, एक दिन की मेहनत और पूरे जिंदगी का सुख। डेट याद रहे आप सभी को 22 सितंबर 2023, ठीक है। गलती में वो 22 अगस्त हो गया था, तो 22 सितंबर 2023 आपकी दिल्ली आंदोलन की डेट है। और मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग आएंगे, क्योंकि एक आखिरी लड़ाई है, आखिरी जंग है और एक दिन की लड़ाई और पूरी ज़िंदगी का सुख है, ठीक है। इसी के साथ आप लोग दिल्ली आएंगे, मैं यही आशा करता हूँ।